आर्य समाज कुबेर नगर के सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज के अधिकारीगण, सदस्यगण, प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष हमारे सत्यनारायण महाराज जी, आदरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति। अभी आप सुन रहे थे आदरणीय सत्यनारायण जी की मधुर वाणी में, जिनकी वाणी पर सरस्वती का वास है। अपने जीवन को सुधार ले, गलतियां अपने सुधार ले, बस तेरा भजन हो गया। जब हमारा जीवन सुधर जाता है, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता, दुर्गुण दुर्व्यसन हमारे दूर हो जाते हैं, यहीं से परमात्मा का भजन शुरू हो जाता है। आदरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति, इस संसार के अंदर यदि परमात्मा को कोई मानता है, देवताओं का यदि कोई पूजा करता है, तो वो केवल 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 आर्य समाज है। लोग कई बार कहते हैं आर्य समाज के लोग भगवान को नहीं मानते, उनकी भ्रांति है। अन्यथा संसार में जितने सत्संग होते हैं, और चाहे देश में हो चाहे वो विदेश में हो, परमात्मा को मानने वाले व्यक्ति आर्य समाजी ही हैं, जो सीधे परमात्मा से जुड़ते हैं। इनके बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, कोई भी गुरुडम नहीं है, कोई भी बीच का व्यक्ति नहीं है। ऋषि दयानंद कहते हैं, वो तुम्हारा पिता, तुम उसकी संतान, तुम सीधे। कौन संतान ऐसी हो जो बीच के माध्यम को लेकर के पिता से मिले? वो हमारा पिता है। जहां तक पिता का साम्राज्य होता है, संतान का साम्राज्य भी वहीं तक होता है। इसलिए पुत्र और पिता के बीच में कोई भी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होती। वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं, इसलिए वो हमारा, हम उसके, वो हमारे पास है, हम उसके पास में हैं। इसलिए परमात्मा को मानना, उसके विचारों को रखना, उसके संदेश का प्रचार करना। परमात्मा संदेश देते हैं, मनुर्भव मनुष्य बन। इस मनुष्य को बनाने के निर्माण के कारखाने केवल आर्य समाज लगाता है। गुरुकुल बालिकाओं के हों, बेटों के हों, बेटियों के हों, गुरुकुल की स्थापना आर्य समाज करता है। अनाथालय, यज्ञों का आयोजन करना, विधवा ब्याह, छुआछूत को मिटाना, दूर करना आर्य समाज करता है। वे बच्चे, जिन बच्चों को गरीबी में, अभाव में शिक्षा नहीं मिली, छोटी जाति के, उन सबको गुरुकुल में एडमिशन दे करके, पढ़ा लिखा करके, शास्त्री विद्वान बना करके, आचार्य बना करके, साधारण सा मेटेरियल उन गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा करके उन्हें विद्वान बना करके, शास्त्री आचार्य बना करके समाज में प्रस्तुत कर देता है। जाओ जाकर के संसार का उपकार करो। ये आर्य समाज है। गुरुकुलों के अंदर उड़ीसा के, झारखंड के, बिहार के, बहुत से पिछड़े इलाकों के जो बच्चे होते हैं, कई बार तो कुछ बच्चे जो इधर उधर कहीं भटक जाते हैं, मिलते हैं, तब पुलिस वाले हों या कोई इस तरह की संस्थाएं हों, कहते हैं गुरुकुल में भेजो। वही बच्चा आगे चल करके विद्वान तपस्वी बन जाता है। तो ये मानव निर्माण का कारखाना आर्य समाज चला रहा है। बेटियां गुरुकुल के अंदर पढ़ करके, संस्कार लेकर के, यज्ञ, संध्या, उपासना, व्याकरण, वेद आदि उपनिषद पढ़ करके, विदुषी बन करके, आचार्य शास्त्री बन करके जिस परिवार में ब्याही जाती हैं, उस परिवार की कई पीढ़ियों को तरा देती हैं। उनके संतान को अच्छे संस्कार दे करके, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके, घरों के अंदर धर्म की मर्यादा को प्रवाहित कर देती है। आर्य समाज यज्ञों के द्वारा देवताओं का पूजन आर्य समाज करता है। इसलिए आर्य समाज ही है जो परमात्मा के आदेश का पालन करता है, मानता है, जानता है। आर्य समाज से जो व्यक्ति ईमानदारी से जुड़ जाएगा, ईमानदारी से,
उस व्यक्ति के जीवन में कोई दुर्व्यसन नहीं होगा। वो सिगरेट नहीं पिएगा, मांस आदि, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अंडा कुछ नहीं खाएगा। जो ईमानदारी से जुड़ जाएगा आर्य समाज से। कितनी आर्य समाज विश्व में हैं, उनसे ईमानदारी से जुड़ा हुआ व्यक्ति आप देखिए, उसके अंदर आपको कोई व्यसन नहीं मिलेगा। ये मानव निर्माण का कारखाना आर्य समाज ऋषि ध्यान जी महाराज ने लगाया। और यदि व्यक्ति कोई आए, आकर के उसके अंदर कुछ बुराइयां हो, आते जाते आर्य समाज के सत्संग में उस व्यक्ति के अंदर चिंतन पैदा हो जाता है, यहां सब इतने अच्छे हैं, इतने भले हैं, तुम्हारे अंदर भी यदि कोई कमी है तो उसे दूर करो। आते जाते आर्य समाज के सत्संग में उस व्यक्ति की बुराइयां भी दूर हो जाती हैं। जो दुर्वचन है, दुर्गुण है, वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ये आर्य समाज ऋषि ध्यान जी महाराज के द्वारा स्थापित आर्य समाज ही है जो देवताओं की पूजा करता है। और आप कहीं चाहे जागरण में चले जावें, चाहे कहीं मंदिर में चले जावें, पूरी दुनिया में यदि देवताओं का पूजन कोई करता है तो वो आर्य समाज करता है। अन्यथा देवताओं के नाम पर लोग बाग भटकते हैं, आडंबरों में फंसते हैं, देवताओं की पूजा उनसे नहीं होती। आप कहेंगे क्यों? देवता कहते हैं उसे जो देने वाला होता है, जो देता है वो देवता है। अच्छा, मंदिरों के अंदर जितनी मूर्तियां रखी हुई हैं, क्या वो कुछ हमें देती हैं? पत्थर की मूर्तियां हैं, हिल डुल नहीं सकती हैं, सर्दी गर्मी उन्हें नहीं लगती हैं, भोजन वो नहीं करती हैं, जड़ मूर्तियां हैं, वो कहां देती हैं? आप लोग जाते हैं प्रसाद चढ़ाने के बहाने से, प्रसाद चढ़ावे, वो प्रसाद खाती भी नहीं है। वो जड़ मूर्तियां हैं, पत्थर की बनाई हुई हैं, वो देवता नहीं है। देवता से अभिप्राय जो देता है वो देवता है। आप कहेंगे ऐसे कौन से देवता हैं? देवताओं को बनाने वाला परमात्मा है। परमात्मा ने देवताओं को बनाया हुआ है। आप कहेंगे कैसे देवता बनाए हुए हैं? ये बैठे हुए सत्यनारायण जी, ये भगवान के बनाए हुए देवता हैं। चलते फिरते हैं, हंसते बोलते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, विद्वानों का सम्मान सत्कार करते हैं, घरों में भजनोपदेशकों को बुलाते हैं, उनके सत्संग करवाते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देकर के तृप्त करते हैं, देते हैं जीवन में, और भजन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से। सहजपुर बोघा में भी जब कोई विद्वान इधर उधर हुए, सत्यनारायण जी प्रवचन भी करते हैं, यहां भजन भी बोलते हैं। ये भगवान के बनाए हुए देवता हैं। चलते फिरते, खाते पीते, वाणी में माधुर्य है। अच्छा, इतने बढ़िया देवता क्या हम बना सकते हैं? इन देवताओं को बनाने वाला परमात्मा आपके यहाँ है। आदरणीय महेश जी, मैं जानता हूं, जिनका आशीर्वाद के रूप से बढ़िया फुटवियर का, जूते आदि का काम है जो बनाते हैं महेश जी। देवता परमात्मा के बनाए हुए हैं। कोई उनकी दुकान पे चले जाए, कोई घर पे चले जाए, अतिथियों का सम्मान करना, आदर करना, खुद भी योगासन आदि कर करके, दूसरों को करा करके, खुद भी स्वस्थ और निरोग रहना, दूसरों को भी स्वस्थ निरोग रखना, ये देवता परमात्मा के बनाए हुए हैं। आदरणीय पंडित श्यामलाल जी बैठे हैं हमारे सामने, आदरणीय भ्राता जी बैठे हैं, इनकी माता जी की कल पुण्यतिथि थी। परिवार में जाते हैं, विद्वानों का सम्मान सत्कार करते हैं। ये परमात्मा के बनाए हुए देवता हैं जो संसार में अपनी मेहनत पुरुषार्थ की कमाई के द्वारा उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके यज्ञ में लगाते हैं, सामग्री में लगाते हैं, विद्वानों के सम्मान में करते हैं, घर बुला करके सत्संग कराते, वस्त्र आदि दे करके उनका सम्मान करते। ये परमात्मा के बनाए हुए देवता होते हैं। आदरणीय पुरुषों, माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, इन देवताओं की पूजा आर्य समाज के लोग करते हैं। माता पिता का सम्मान करते हैं। सर्दी में सर्दी के अनुकूल वस्त्र आदि भेंट करना, गर्मी के हिसाब से गर्मी के वस्त्र देना। इसलिए देवताओं की जहां तक पूजा है तो ये आर्य समाज ही करता है।
देवताओं की पूजा। देवता वो देवता जो देने वाले होते हैं, जिनका निर्माण परमात्मा ही करता है। परमात्मा के अलावा देवताओं का निर्माण दूसरा कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। कई बार व्यक्ति कहते हैं आर्य समाज खंडन करता है। खंडन के बिना इस संसार में कोई रचना होती ही नहीं है। आप कहें कैसे? आप बहुत से लोग कपड़े के काम से जुड़े हुए हैं। जब आपके हम फैक्ट्री में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, जहां कुर्ती आदि बनती हैं, सूट सलवार बनते हैं, लेगीज आदि बनती है, उनमें हम देखते हैं आपके गोदामों के अंदर बड़े बड़े कपड़ों के थान भरे हुए रखे हैं। और तब आप क्या करते हैं? इन थान को कारीगर को देते हैं, काट करके, कैंची से काट करके। फिर वो कारीगर उस थान को, कटे हुए पीस को उसमें से काट करके उसकी कुर्ती बनाता है। और आप कहें अरे इतना बढ़िया कपड़ा हमने तुमने दिया, 1000 रुपये मीटर का, तुमने इसे काट करके बेकार कर दिया। वो कहेगा महाराज पहले इसका खंडन करना पड़ेगा तभी तो मंडन होगा। कोई व्यक्ति 1000 रुपये मीटर का सूट का कपड़ा लेकर के आए, जाकर के दर्जी को देवे, बोले ले इसका सूट बना दे। और दर्जी तभी उसका नाप तो लेकर के कैंची से काटे। और ये व्यक्ति चिल्लाए अरे 1000 रुपये मीटर का कपड़ा तूने काट करके खराब कर दिया, खंडन कर दिया इसका। दर्जी कहेगा महाराज खंडन कर करके तो सूट बनेगा, खंडन होगा तब इसका मंडन होगा, तब ये सूट बन करके तैयार होगा। ये भवन आपका है, पहले इसका खंडन किया गया, जहां तोड़ा गया उसको फिर बनाया गया। मकान आदि हम बनाते हैं, भवन बनाते हैं, मिस्त्री कारीगर बनाते हैं, ईंट को तोड़ करके, सरियों को मोड़ करके, काट पीट करके, जोड़ करके तब भवन तैयार कर देते हैं। पहले खंडन होगा तब वो मंडन होगा, तब वो चीज बनेगी। इन माताओं को आप देख लें, घर में जब आप बाजार से सब्जी आदि लेकर के आती हैं, बढ़िया आप लौकी लेकर के आया, घी लेकर के आए, आलू आदि लेकर के, टमाटर लेकर के आए, और जैसे ही आप लेकर के आए ये माताएं धो करके उस सब्जी को और चाकू लेकर के बैठ जाती हैं, और चाकू लेकर के उसे घिया को, लौकी को, टमाटर को, आलूओं को सबको काटना पीटना शुरू कर देती हैं। आप कह रहे इतनी महंगी सब्जियां तुमने इन्हें काटना शुरू कर दिया। बोले ये कटेंगी, जब कटेंगी तभी तो ये बनेंगी, बिना कटे कैसे बनेंगी ये? पता लगता पहले खंडन होता है फिर मंडन होता है। जो चीज कहीं से खराब है धीरे धीरे उसको काटेंगी, कहीं खराब है कोई सब्जी आदि काट करके उसको ठीक करती हैं। ऐसे ही इस संसार के अंदर परमात्मा भी सृष्टि को समेटता है फिर बना देता है। हम कहें कि हम सदा ही रहेंगे, परमात्मा तू ले मत जाए, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है। पहले खंडन करना पड़ेगा, धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, फिर अग्नि के अंदर खंडन, खंडन कर करके फिर मंडन, फिर ये जीवात्मा नया शरीर धारण कर करके फिर आ जाता है। परमात्मा से कहे तो खंडन क्यों करता है? बोले खंडन नहीं होगा तो फिर मंडन कैसे होगा? पुराना शरीर जीर्ण शीर्ण नहीं होगा तब नया शरीर कहां से तुझे मिलेगा? पता लगता आदरणीय बदपुरुषों, खंडन से ही मंडन होता है। जो मूर्तियों को हमने देखा है, सहजपुर बोखा के बराबर में एक मंदिर है, वहां पीपल का पेड़ है, देखते हैं सुबह अंधेरे में व्यक्ति आते हैं, जिन गुरुओं के चित्र हैं, मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, धीरे से आते हैं और सारा कबाड़े के रूप में वहां डाल करके चले जाते हैं। और देखते हैं किसी ने देखा तो नहीं है, मूर्तियां आदि सब, और पत्थर की मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, कैलेंडर हैं, सब वहां गिर करके चले जाते हैं। इसलिए आदरणीय बदपुरुषों, मातृशक्ति, आर्य समाज खंडन नहीं करता, नहीं करता, किसी मूर्ति को उसने तोड़ा ही नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति विद्वान होवे, सत्यनारायण जी विद्वान हैं, आर्य समाज की सेवा करते हैं, अब घर में यदि पोते के पास में जब ये जाए, पोता इनका पढ़ा पढ़ रहा हो, 4 एकम 4, 4 दूनी 9, 4 तियो 18, 4 तियो 21, तब ये क्या कहेंगे? अरे ये 4 का पढ़ा ऐसे थोड़ा पढ़ा जाता है, 4 दूनी 9 थोड़े होते हैं, 4 दूनी तो 8 होते हैं। अब ये खंडन कर रहे हैं कि मंडन कर रहे हैं? पोता गलत पढ़ा पढ़ रहा है, ने उसे सही रास्ता दिखा रहे हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, न कि 9 होते हैं। ऐसे ही ऋषि लोग जो संसार में आते हैं
ऋषियों के लिए जो जनता आदि होते हैं, समाज के लोग होते हैं, वे उनके पुत्र पुत्रियों के समान होते हैं। यदि वो गलत दिशा में जा रहे हों तो ऋषि लोग संदेश देते हैं, हे बेटा ये रास्ता गलत है, इस रास्ते को सुधारो, ये खान पीन ठीक करो, शुद्ध करो, अपना रहन सहन ठीक करो, ये खंडन नहीं है, मंडन है। आप मास्टर के पास में बच्चे को ले जाते हैं, आचार्य जी इस व्यक्ति को आदमी बना दो, आदमी, हड्डी हमारी चमड़ी तुम्हारी। और हम कहें बोले ये क्या कर रहे हो पिताजी, अरे आप तो हमें इतना प्रेम करते हो, अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते हो, और तुम टीचर से कह रहे हो हड्डी हमारी चमड़ी तुम्हारी। बोले तभी तो तेरा आदमी बनेगा। आचार्य संस्कारित कर करके, यदि आप गलती, इसलिए ऋषि ध्यान जी महाराज सत्यार प्रकाश में लिखते, जो माता पिता अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं, गलती कोई करे तो उसे ताड़ना दे, में ये क्या कर रहे हो बेटा, ठीक करो ये कार्य, समय पे उठा करो, संध्या किया करो, यज्ञ में जाया करो, ये ताड़ना बच्चे के लिए ऋषि लिखते अमृत के समान होती है। और जो लाड़न करते हैं, बच्चा देर तक सोए, अरे कोई बात नहीं बेटा सो जा, वो कुछ गलती करे, कोई बात नहीं बेटा हमारे पास बहुत पैसा है, उसका खान पीन बिगड़े और आप कहें कोई बात नहीं बेटा ये तो संसार है, सब खाते पीते हैं, ये जो लाड़ आपका है ये बर्बादी की ओर ले जाता है। ऋषि लिखते हैं जो लाड़न ज्यादा करते हैं वो अपने बच्चों को जहर पिलाते हैं। आज कई परिवारों में हम जाते हैं तब कहते हैं आचार्य जी बच्चे का जीवन बिगड़ गया है। बोले प्यार कितना करते थे, बोले बेहद। ऋषि लिखता ताड़ना करें, बच्चों को सही दिशा देवें, और जितनी अपनी सोड़ होवे, हमारे यहां कहा जाता है जितनी चादर उतने पांव पसारो। यदि चादर से बाहर पांव पसारते हो तो भी दिक्कत आती है। बच्चों को कहो सामर्थ्य के अनुसार जितनी है, व्यापार अलग बात है, व्यापार आपका करोड़ों का है, अरबों का है, वो ठीक है, व्यापार लेन देन अलग विषय है, लेकिन हम धरती पे रहना सीखे, घरों के अंदर हमारा रहन सहन खान पीन सात्विक हो, शुद्ध तो होवे, हमारे कपड़े तन ढकने के लिए वे अच्छे होवे, लेकिन हम ब्रांडेड के नाम पर अधिक धन खर्च ना करें, पिज्जा बर्गर के नाम पर वेस्टेज ना करें धन का, सात्विक खान पीन हो, सादा रहन सहन हो, क्योंकि ये लक्ष्मी सदा रहने वाली नहीं है। लक्ष्मी तो आती जाती है, कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास में है। इसीलिए गुरुकुल परंपरा के अंदर चाहे राजा का बच्चा हो चाहे किसी गरीब का बच्चा हो, सबके लिए एक ही व्यवस्था हुआ करती थी। वो इसलिए होती थी अपने कर्मों के अनुसार यदि कोई राजा का बच्चा गरीबी में आ जाए तो वो घबराता नहीं था, और यदि गरीब का बच्चा अपने कर्म अनुसार उन्नति कर जाए तो वो इतराता नहीं था। ये उन्नति कर जाए तो इतराता नहीं था, वो यदि गरीबी में आ जाए तो घबराना ही नहीं था। इसलिए बच्चों को पुरुषार्थी बनाओ, ऋषि ध्यान महाराज, उन्हें पसीना बहाना सिखाओ, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, काबिल बनो। इस संसार में सबसे जो गड़बड़ है वो है अविद्या। इस अविद्या के कारण ही गरीबी घर में आ जाती है। यदि व्यक्ति विद्या को ग्रहण करने वाला हो, पुरुषार्थी हो, विद्वान बनकर के काम करता है तो उन्नति करेगा। आज जो गुरुडम है, ये गुरुडम लोगों के बुद्धि पे ताला लगाने वाला है। इन गुरुडम के चक्कर में वहां एक ही गुरु होता है, उस गुरु ने जो आदेश दे दिया, जो बोल दिया, वो चाहे उल्टा बोला चाहे सीधा बोला, बस उसने बोल दिया। बाकी व्यक्तियों के लिए है, तुम अपनी बुद्धि का कोई उपयोग यहां नहीं करोगे। वहां केवल एक गुरु, और यदि वो गुरु बूढ़ा हो जाए, उसका भतीजा है, उसका संबंधी है, रिश्तेदार है, उन्हें पता है कि इतनी संपत्ति है, इस संपत्ति का वारिस उन्हीं के परिवार का व्यक्ति बनता है, चाहे उसने सामाजिक सेवा की हो ना की हो, तप किया हो ना किया हो, योग्यता हो या ना हो, उन्हीं के परिवार से वो गुरु परंपरा में चलेगा। यहां आर्य समाज, ये जो संपत्ति आर्य समाजों की है, ये संसार की संपत्ति है, परमात्मा की संपत्ति है। यहां एक गुरु नहीं है, यहां गुरुओं को तैयार किया जाता है, गुरु बना करके तैयार किया जाता है। यहां बुद्धि पे ताले नहीं लगाए जाते।
यहां बुद्धि के ताले लगे हुए को खोला जाता है। अपनी बुद्धि का उपयोग करो, विद्वान बनो, जागरूक बनो, तर्क की कसौटी पर कस करके देखो क्या ठीक है क्या गलत है। आर्य समाज का उपदेशक प्रचारक यदि जरा सा भी सिद्धांत से हटता है, व्यक्ति खड़ा होकर के पूछ लेता है, महाराज कह क्या रहे हो? इन गुरुडम में जाकर के आप देखो किसी की हिम्मत है बोलने की? कोई चूं भी कर करके रख दे। वहां जो कह दिया सो कह दिया। आर्य समाज गुरुओं को तैयार करता है। कितने गुरु काम कर रहे हैं आर्य समाज में। अहमदाबाद में समाजें हैं, रविवार को सत्संग होता है, सहजपुर में दैनिक सत्संग, आपके यहां दैनिक सत्संग है, यहां भजनोपदेशक गुरु कैलाश जी हैं, सत्यनारायण जी हैं, आप लोग प्रचार प्रसार करते हैं। आर्य समाज गुरु बना करके तैयार करता है, बुद्धि पे ताले नहीं लगाता। इसलिए ऋषि लिखते हैं कि व्यक्ति माता पिता को भी चाहिए अपनी संतान को विद्वान बनावे। यदि वो अविद्या में फंस गई, बुद्धि पे ताले लगा दिए हैं, तब वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए आर्य समाज लोगों को विद्वान बनाता है, जागरूक करता है। बुद्धिमान बनो, वेद पढ़ो, दर्शन पढ़ो, योग दर्शन पढ़ो और अपनी बुद्धि के खोलो। इसको ताले नहीं लगा करके रखने देता। बाहर के हमने देखा भागवत की कथा हो रही है, बाहर मैंने देखा पंपलेट लगा दिया प्रिंट करा करके, तर्क की बुद्धि को बाहर ही छोड़ करके आवे। अच्छा, जब बुद्धि बाहर छोड़ दी है तो फिर लेंगे क्या वहां से हम? आर्य समाज कहता है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद पढ़ो, विद्वान बनो, तर्क की कसौटी पर हर बात को कसो। जो कहा जा रहा है वो ठीक है कि गलत है, जो ठीक है उसे मानो। वहां ताले लगाए हुए हैं। एक व्यक्ति मुझसे बोले आज सुबह ही, आचार्य जी गुरुजी आ रहे हैं, आज तो लाखों की भीड़ होगी। मैं बोला बेटा भीड़ पैमाना नहीं होता, हम भीड़ से आकलन करें कि जहां भीड़ ज्यादा हुए। आप यहां अहमदाबाद के अंदर किसी फिल्म स्टार महिला को ले आइएगा, रोड जाम हो जाएंगी, रास्ते बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो विदुषी है, वो विद्वान है कि इतनी भीड़ आ रही है। भीड़ आना कोई माने नहीं रखता। और जब भीड़ से मैं पूछता हूं वहां क्या है, बोले गुरुजी वहां पे सामान बहुत सस्ता मिलता है, बिस्कुट का पैकेट जो बाजार में 10 रुपए का है 5 का मिलता है, हम तो थैला भर के लिए आते हैं। कोल्ड ड्रिंक वहां बहुत सस्ती मिलती है, और गुरुजी 2 दिन तक तो भंडारा बिल्कुल फ्री है, हम तो दोनों दिन वहीं खाते हैं। अच्छा, ये कोई नहीं कहता है कि गुरुजी ने कहा क्या है, गुरुजी ने क्या संदेश दिया है, बच्चों का निर्माण कैसे करें, अपना जीवन कैसे सुधारें, ये कोई चर्चा नहीं करता है। सामान सस्ता मिलता है, भीड़ इतनी हो रही है, भोजन फ्री मिलता है, बस इसकी चर्चा है। आर्य समाज में सामान सस्ता नहीं मिलता। आर्य समाज तो सोने चांदी की तरह, हीरे मोती की तरह महंगा सौदा है। सस्ता सौदा नहीं है ये महंगा सौदा है। आर्य समाज में आने वाले व्यक्ति को नीचे से लेकर के ऊपर तक अपना निरीक्षण करना पड़ता है। जो खरा सोना होता है वो आर्य समाज में प्रवेश करता है। भीड़ तो भीड़ है, उसमें कितने भी जाएं कोई माने नहीं है। इसलिए ऋषि ध्यान जी महाराज लिखते हैं भीड़ के बारे में कि ये भीड़ होती कैसे है। तब सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समूलात पढ़िएगा। ऋषि ध्यान जी महाराज लिखते हैं एक देश के अंदर एक चोर ने चोरी की, चोरी करता हुआ ये पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो राजा के सामने से पेश किया गया। राजा को कहा महाराज इस व्यक्ति ने चोरी की है, इसे दंड दो। राजा ने कहा इसकी नाक काट दो। विदेशों के अंदर आज भी आप दुबई चले जाएं, जो अमरियात वगैरह देश हैं, वहां पे हाथ काट देना, ये सब कर देना, जिससे व्यक्ति आगे गलती ना करे। ऋषि ध्यान जी लिखते नाक काट दी चोर की। नाक कटते के साथ में इस व्यक्ति ने नाचना शुरू कर दिया, भजन गाना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। महाराज ने पूछे ये नाक तुम्हारी कटी है, तुम्हारी गलती के कारण तुमने चोरी की थी, नाचना क्यों शुरू कर दिया? ये व्यक्ति बोले जी मुझे तो नाक कटते के साथ में ही सत्यनारायण जी के दर्शन हो रहे हैं। सत्यनारायण जी तो कुबेर नगर में बैठे हैं। बोले नहीं, वो सत्यनारायण परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, विष्णु के दर्शन हो रहे हैं, परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, साक्षात्कार में दर्शन कर रहा हूं। राजा ने कहा अच्छा, नाक कटते ही बोले हाँ। ये नकटा घर चला गया, लोग इसे देखें हंसते हुए, गाते हुए, मुस्कुराते हुए, भजन गाता फिरे। ये लोगों ने कहा भैया तुम नाक कटी हुई है तुम्हारी, तुम ये क्या कर रहे हो? बोले परमात्मा के दर्शन हो गए मुझे नाक कटते के साथ में।
कुछ इसके चेले बनने शुरू हो गए। ऋषि ध्यान जी महाराज लिखते हैं, कुछ लोग इसके पास में आए, भैया हमें भी परमात्मा के दर्शन करा दे। अब ये बुलाए व्यक्ति को, उसकी नाक काट दे और धीरे से उसके कान में कह दे, देख अब ये नाक तो कट गई है, जुड़ने से तो रही। इसलिए जैसे मैं कह रहा हूं कि परमात्मा के दर्शन हो गए, सत्यनारायण के दर्शन हो गए, तू भी ऐसे बोल और नाच गा, आनंद मना। यदि नहीं करेगा तेरी बेइज्जती होगी, लोग तुझे नकटा कहेंगे। जिसकी नाक कट गई वो भी इसकी टीम में शामिल हो गया। 2 से 4, 4 से 10 होते होते इनकी नकटों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई। ऋषि ध्यान सत्यार प्रकाश में लिखते, जब ये फौज तैयार होने लग गए नकटों की, राजा को पता लगा। राजा ने कहा, ये तुम क्या, तुम्हारी सबकी नाक कटी हुई है, तुम नाचते गाते हुए घूमते हो, ये क्या है? इन्होंने कहा, महाराज हमें तो सबको सत्यनारायण के दर्शन हो रहे हैं, परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, भगवान के दर्शन हो रहे हैं। बोले सबको? सब एक सुर में बोले, हाँ जी हम सबको हो रहे हैं। राजा ने कहा, नाक कटने से? बोले हाँ। राजा ने कहा, अच्छा यदि ऐसी बात है तो फिर मेरी भी नाक काट दो। मंत्री ने सावधान किया, महाराज भीड़ का ये मतलब नहीं है। यदि भीड़ ये कहे कि सत्यनारायण भगवान के दर्शन होने हैं तो ये जरूरी नहीं है। एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं और सवाल किया टीचर ने, 4 और 4 कितने होते हैं? 2 बच्चों ने लिखा 8, 48 बच्चों ने लिख दिया 4 और 4 9 होते हैं। यदि बहुमत का आधार देखें तो वो 9 कह रहे हैं, तो बहुमत की बात मानी जाती है कि सही बात मानी जाती है? सही मानी जाती है। यदि 2 बच्चों ने उत्तर सही लिखा है, 4 और 4 8, वो सही है। 48 बच्चों ने यदि 4 और 4 9 लिखे हैं तो वो गलत है। मंत्री ने कहा, महाराज भीड़ की बात सही नहीं होती है कि ये कह रहे हैं परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। राजा बोले, अरे ये हजारों लोग हैं, हजारों लोग हैं नकटे, और ये कह रहे हैं कि परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, ये हजारों झूठ बोल सकते हैं क्या? मंत्री ने कहा, भीड़ पैमाना नहीं है सत्य बात का। राजा ने कहा, नहीं भैया तुम मेरी भी नाक काटो और मुझे परमात्मा के दर्शन कराओ। ऋषि लिखते, समय निश्चित हो गया, मुहूर्त निकल गया, राजा की नाक कटने का समय आ गया। जैसे ही यह नकटा राजा की नाक कटने के लिए बढ़ा, इनके दरबार में एक बूढ़ा मंत्री था, आयु काफी हो गई थी। यह बूढ़ा मंत्री खड़ा हुआ, बोले, ठहर जा भैया, अभी राजा की नाक मत काट। राजा ने कहा, क्यों महाराज? मंत्री जी क्यों? नाक कटने दो, हम भी भगवान के दर्शन करें। तब ये मंत्री बोला, महाराज कुछ संशय है, मुझे इसमें कुछ धोखा लगता है, नाक कटने से परमात्मा के दर्शन नहीं होते। राजा ने फिर कहा, ये इतने लोग? बोले, इतने लोग छोड़िएगा, पहले मैं अपनी नाक कटवा लूं, मैं अपना संशय दूर कर लूं, फिर आपकी नाक कटवाऊंगा। राजा ने कहा, यह भी ठीक है। ये मंत्री बोला, महाराज मेरी आयु बहुत हो गई है, मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा, 2-4 महीने का मेरा खेल है, पहले मैं नाक कटवा करके अपना संशय दूर कर लूं। राजा ने कहा, ठीक है। जो पहला नकटा था जिसे वो फौज तैयार की हुई थी, उसने इन मंत्री जी की भी नाक काटी। मंत्री जी की नाक काटते ही खूनम खून हो गया और धीरे से उस व्यक्ति ने मंत्री के कान में कहा, मंत्री जी देखो नाक तो गई कट, अब ये जुड़ने से तो रही। जैसे हम हजारों के हजारों इतने सब मिलकर के नकटे कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन हो गए हैं, विष्णु के दर्शन हो गए, परमात्मा के दर्शन हो गए हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं, भजन गा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, तुम भी ऐसा ही बोलो। यदि तुम ऐसा नहीं बोलोगे, तुम्हारी इंसल्ट होगी, तुम्हारी बेइज्जती होगी, नाक जोड़ने से रही नहीं रही। और यदि कहोगे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं तो तुम्हारा सम्मान होगा, तुम्हारा आदर होगा। जैसे ही मंत्री को यह बात कही, मंत्री ने महाराज से कहा, महाराज ये सब दुष्ट हैं, कोई भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, कोई परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, ये सब झूठे हैं, आडंबर हैं, इन्हें सबको गिरफ्तार कर लीजिएगा। ऋषि ध्यान जी कहते हैं, राजा ने उन सबको गिरफ्तार कर करके जेल में डाल दिया। तब ये नकटों की फौज बनने से रुकी, वरना नकटों की फौज बननी शुरू हो गई थी। इसलिए वो आदरणीय बदपुरुषों मातृशक्ति परमात्मा ही एक उपास्य देव है। इसलिए वेद का मंत्र कहता है, सैनो बंधुर जनिता, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलकर के सदा उसकी भक्ति किया करें। ये नहीं लिखा कि गुरु जी की भक्ति करो, ऋषियान जी ने नहीं लिखा कि मेरी भक्ति करना।
यदि ऋषि ध्यान जी महाराज चाहते तो वो कह सकते थे सत्यार प्रकाश का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। नहीं कहा उन्होंने कहा वेद। कौन सा वेद? जो सनातन परंपरा ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जिस सनातन परंपरा को संसार मानता है उसी का प्रचार प्रसार करता हूं। अपना स्टेचू बनाने से मना कर दिया, मेरी मूर्ति ना बनाई जावे वरना लोग मुझे ही भगवान बना करके पूजना शुरू कर देंगे। कितना बड़ा त्याग था, कितना बड़ा तप था। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे भक्तों की इतनी संख्या है, लाखों में करोड़ों में है। आज तो लोग लॉकेट डाल देते हैं गले में, पहचान जैसे अपने अपने बकरियों के ऊपर भेड़ वाले निशान लगा देते हैं, ये लाल मेरी काली मेरी, ऐसे ही लॉकेट डाल रखे हैं गलों के अंदर। इसलिए आदरणीय भद्रपुरुषों मातृशक्ति, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो यज्ञों से जुड़ा हुआ है, जो देवताओं की पूजा यज्ञ के द्वारा करता है, ये अपना सौभाग्य माने कि संसार के अंदर आर्य समाज के लोग, आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, आर्य समाज कोई संप्रदाय नहीं है। आर्य समाज का मतलब है सच्चे, सरल, सीधे, ईमानदार लोगों का संगठन, जो संसार का उपकार करना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का संगठन देवताओं की पूजा यज्ञ के द्वारा करता है, परमात्मा की पूजा नहीं, परमात्मा की उपासना। जैसे परमात्मा के गुण हैं वैसे गुण अपने बनाता है। आर्य समाज ही है जो मानव निर्माण का कारखाना चला रहा है, गुरुकुल के रूप में, कॉलेजों के रूप में, यज्ञों के रूप में, आर्य समाज के रूप में, जहां मनुष्य को मनुष्य बनाने का उपयोग किया जाता, तरीका बताया जाता। मनोभाव तो अपनी बुराइयों, दुर्गुणों को दूर कर मनुष्य बन करके तैयार हो। इसलिए भीड़ पैमाना नहीं है। सोने चांदी की दुकान पे ग्राहक इक्के दुक्के मिलते हैं, सब्जी के मार्केट में चले जाएं भीड़ बहुत मिलेगी आपको, लेकिन ये नहीं कि भीड़ वहां से तो वही अच्छे हैं। पता लगता ये आर्य समाज ही संसार के अंदर सत्य सनातन परंपरा, सनातनी हम हैं। सनातन क्या है? जिसका ना शुरुआत है ना अंत है। ये सनातन परंपरा जो सृष्टि बनने से पहले भी इसी के अंतर्गत यही सनातन था, यही वेद का ज्ञान था, अब भी यही है, रहेगा। सनातन जिसका आदि मूल परमेश्वर है, परमात्मा की व्यवस्था है, ये सनातन है, ये वेद सनातन है। जैसे ऋषि लिखते हैं, बोले उत्पत्ति, बोले मंगल पे, बृहस्पति पे, शुक्र पे, बोले वहां राजा की व्यवस्था, बोले एक ही परमात्मा है जो राजाओं का राजा है, उसी की व्यवस्था जो यहां वेद की व्यवस्था है वही सब जगह है। इसलिए ये यज्ञ, ये आर्य समाजी होना इतना आसान काम नहीं है। आपके जन्म जन्म के पुण्य कर्म कर्मों का जब संग्रह हो जाता, इकट्ठा हो जाता वो पुण्य कर्म, तब व्यक्ति आर्य समाज की ओर बढ़ता है। इसलिए इस आर्य समाज की जो यज्ञ वेदी है, इसमें बैठ करके अपने बच्चों को संस्कारित करें, देवताओं की पूजा किया करें यज्ञ के द्वारा, और सुबह शाम परमात्मा की उपासना किया करें। इसके बीच में ना कोई गुरु है, ना कोई गुरु डम है, सीधा परमात्मा से हमारा संबंध है। वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं। हमारा पिता ऐश्वर्यों का स्वामी है, हम भी धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। मेहनत पुरुषार्थ करें, मेहनत पुरुषार्थ की कमाई कर करके अपने जीवन को, परिवार को धन्य बनावें, आनंद में बनावें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभाव का हृदय से आभार, अभिनंदन। वाणी को विराम। ओम शम। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषधय शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अब है। महर्षि दयानंद की,
स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर